नमस्कार साथियों, आज हम चर्चा करेंगे अक्षय तृतीया भारतीय शास्त्रों के अनुसार खास क्यों है। इस दिन भारत में सभी लोग इसको खास मानते हैं, विशेषकर राजस्थान के अंदर, क्यों ये भविष्य को दर्शाती है। ऐसा क्या है? सौर विज्ञान के अनुसार पूरे साल में 11 तिथियां होती हैं। उन तिथियों के दिन यदि हम अपना सौर चेक करें, उस दिन यदि वो सौर चलता है तो इसका मतलब वो साल हमारे लिए सर्वश्रेष्ठ है। जो हम कार्य करना चाहते हैं हम उस कार्य में सिद्धि प्राप्त करेंगे, ऐसा सौर विज्ञान के अंदर बताया गया है। तो इस साल की यह अंतिम तिथि है, इसके बाद कोई तिथि नहीं है। 11 तिथियों में से यह तिथि अंतिम तिथि है। तो इसमें ऐसा खास क्या है? हम सभी को मालूम है कि हमारे गांव के अंदर अक्षय तृतीया के अंदर देखते हैं कि गांव जो बूढ़े बुजुर्ग बताते हैं कि इस साल खेती कैसी होगी, बारिश कैसी होगी। ऐसा क्या है, ऐसा कौन सा विज्ञान है जो वो देख के बताते हैं? तो वह विज्ञान सौर विज्ञान ही है, जिसे हमारे बूढ़े बुजुर्ग सरोदा भी कहते हैं। वो इसी दिन अपना सरोदा देख के बताते हैं कि साल अकाल पड़ेगा या सुकाल होगा, ये वर्ष धरती पर कैसा रहेगा। तो उसी के बारे में हम आज चर्चा करेंगे कि ऐसा क्या है। तो सबसे पहले मैं ये बता दूं आपको, अक्षय तृतीया अब आने वाली है 30 अप्रैल के दिन। उस दिन आप अपना स्वर चेक करके अपने साल का लेखा जोखा खुद निकाल सकते हो। यह वर्ष मेरे लिए कैसा रहेगा, जो मैं कार्य करूंगा उसमें मुझे कार्य सिद्धि होगी कि नहीं होगी, फायदा होगा क्या नुकसान, ये खुद आप बता सकते हो अपनी सांसों के माध्यम से। जय श्री सर्वोदय कहता है, इसलिए ये मैंने आपके लिए खास वीडियो लाया हूं आज। बहुत अच्छी जानकारी आपको मिलेगी इसके अंदर, कृपया वीडियो को पूरा देखें। तो ऐसा क्या है इस वैशाख शुक्ल तृतीया को? तो सबसे पहले हम ये पता करें, हम कैसे पता करें ये साल हमारे लिए शुभ रहेगा या अशुभ। तो सबसे पहले मित्रों, मैं आपको थोड़ा सा बताऊंगा आपको कि आप अपना स्वर चेक करें सूर्योदय के समय। जब आप उठते हो, जिस समय सूर्योदय हो रहा है उस समय, खास के अपना सूर्य उदय हो रहा है उस टाइम आप अपना स्वर चेक करें। स्वर मतलब मैं किस नाक से सांस ले रहा हूं, उसे कहते हैं स्वर। सबसे पहले आपको यह करना है कि मुझे मेरा स्वर चेक करना है। मैंने अपने काफी वीडियो में स्वर चेक करने की विधियां बताई है, आज और बता देता हूं। स्वर चेक करना मतलब मैं किस नाक से सांस ले रहा हूं उठते समय। तो आप ऐसे हाथ जोड़ दो, अपनी दोनों नाक से, मतलब हवा को बाहर फेंको। जिस साइड हवा, जिस हथेली पे ज्यादा हवा का वेग लगे उसका मतलब हमारा वो स्वर एक्टिव है। दूसरी विधि ऐसे भी आप कर सकते हो, थोड़ी गहरी सांस लेके हवा को जोर से बाहर फेंको। हवा का जिस साइड वेग ज्यादा लगे इसका मतलब हमारा वो स्वर चल रहा है। तो ये छोटी सी विधियां हैं। सबसे पहले आप उठें और भगवान को धन्यवाद दें, और उसके बाद आप अपना स्वर चेक करें। स्वर मतलब मैं किस नाक से सांस ले रहा हूं। उसके बाद वैशाख शुक्ल तृतीया के अंदर आपका चंद्र स्वर चलना चाहिए। चंद्र मतलब आप लेफ्ट वाले नाक से आप सांस लेते रहो, वो स्वर आपके चलना चाहिए वैशाख शुक्ल तृतीया के दिन। कौन सा स्वर? लेफ्ट वाला। यदि उस दिन हमारा लेफ्ट वाला स्वर चल रहा है तो आप समझना कि ये साल मेरे लिए फायदेमंद है। ये तो आपके काम हुआ 50%।
50% और बाकी है। सबसे पहले उठे और अपना स्वर चेक किया कि मेरा कौन सा स्वर एक्टिव है। उसके बाद स्वर चेक करना मात्र 5 सेकंड। अब मतलब बिस्तरों पे जो आपका पिल्लंग है या जो भी वहां पे बैठे बैठे चेक करना, ठीक है ना। उसके बाद आप यह चेक करो कि मेरी सांस कहाँ तक आ रही है, जिसे बोलते हैं स्वर विज्ञान की भाषा में तत्व। मेरा कौन सा तत्व चल रहा है। तो देखो मैं आपको बहुत आराम से बताऊंगा, क्योंकि आपको इतना स्वर विज्ञान का गहरा नॉलेज नहीं है, तो मैं आपको बहुत आसान तरीकों से समझाऊंगा कि आप इसको समझ सके। सबसे पहले आपने स्वर चेक कर लिया, फिर आपको देखना कि मेरा कौन सा तत्व चल रहा है। तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि हमारे सांसों में 5 तत्व चलते हैं। तो हमें कैसे तत्व चेक करना, आप केवल देखना कि जब मैं सांस ले रहा हूं, लेफ्ट वाले नाक से मैं सांस ले रहा हूं, जो मेरी सांस है जो कितनी नीचे आ रही है, जो आपका हवा का वेग कहां तक आ रहा है। यदि आपका हवा का वेग मान चलो कि ऐसे आप 4, 8, 12, यदि आपके हवा का वेग 12 अंगुल तक आ रहा है, जैसे लेफ्ट वाला सांस ले रहे हैं, तो आप 12 अंगुल तक, आप 12, 16 तक देखना कि जब आप ऐसे टच करोगे अपने यहाँ पे, तो आपका हवा का स्पर्श हो जाएगा कि मेरी यहाँ पे हवा यहाँ तक आ रही है। तो उस समय आपका यदि 12 या 16 अंगुल तक यदि हवा का वेग आपकी हथेली को छू रहा है, तो इसका मतलब समझना कि ये साल आपके लिए सबसे बेटर है। आप इस साल के अंदर जो भी कार्य करोगे वो कार्य स्थायी कार्य होंगे, आपको उसमें 100% सफलता मिलेगी। ये शिव सर्वोदय विज्ञान कहता है, हमारे बूढ़े बुजुर्गों का, साधु संतों का ज्ञान कहता है। इससे आप देख सकते हो कि मेरा ये साल मेरे लिए बहुत ही अच्छा रहने वाला है। यदि हम कोई कार्य करें और हमें किसी कार्य करने से पहले थोड़ा सा प्रोत्साहन मिल जाए, तो हम उस कार्य करने में बहुत आनंद आता है, चाहे कोई भी क्षेत्र हो। तो आपको स्वर चेक करना है। तत्वों में तत्वों की पूरी क्लास दूंगा, आपको डिटेल से बताऊंगा धीरे धीरे, लेकिन अब भी आप तत्व थोड़ा समझने में दिक्कत, इसलिए आपको मैं सीधा सा अपनी भाषा में बता रहा हूं कि मेरी सांस ऐसे 4, 8, ऐसे 12, ऐसे हाथ रखो तो आप की सांस यहाँ तक छू रही है मेरी, तो समझ लेना 12 या 16 अंगुल तक मेरा पृथ्वी तत्व चल रहा है। यदि 12 में पृथ्वी और 16 में जल तत्व, तो सबसे बेस्ट है। अब ये मान चलो भी मेरी तो 8 अंगुली बह रही है, तो समझना आपका कार्य 50% सिद्ध होगा। सीधी से बात कर रहे हैं उस समय, तो आप ये चेक करें। इससे आप अपने कार्य के बारे में, प्रकृति की जानकारी आप पहले ले सकते हो। क्योंकि आप देख सकते हो, मैंने पहले वीडियो शुरू होने से पहले बताया था कि हमारे बूढ़े बुजुर्ग लोग, किसान लोग इस दिन बोलते, आँखा देख के बताते हैं कि बारिश होगी नहीं होगी। ये सभी इस सर्वोदय ज्ञान पे टिका हुआ है। तो आप अपना भविष्यकर्ता खुद बन सकते हो। अक्षय तृतीया के दिन आप चेक कर सकते हो अब मेरा कार्य सिद्ध होगा नहीं होगा। सिर्फ सांसों के माध्यम से, ना तो मैं आपको जादू टोनों की तरफ ले जा रहा हूँ, सिर्फ आपकी सांसें बताएगी, आपको गाइड करेगी कि ये मेरा कार्य सिद्ध होगा नहीं होगा, होगा तो कितना % होगा, ये तक आपकी सांसें आपको बता रही हैं। तो मेरा उद्देश्य यही होगा जो मैं आने वाले 4 दिन 5 दिन के लिए वैशाख शुक्ल तृतीया के ऊपर विशेष वीडियो बनाऊंगा, अलग अलग क्षेत्र के लिए, किसानों के लिए अलग, व्यापार वर्ग के लिए अलग, स्टूडेंट के लिए अलग। तो कृपया आप वीडियो देखें, जिससे आपको जरूर फायदा मिलेगा। तो आज के लिए आपका बहुत बहुत आभार। और दूसरी बात, आप मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे मुझे भी थोड़ी प्रेरणा मिल सके और जिससे आपका भी फायदा हो सके। आप सभी का बहुत बहुत आभार।
अब धीरे धीरे मुझे भी आप सभी का बहुत प्रेम मिल रहा है, इसलिए आप सभी भाइयों का तहे दिल से धन्यवाद।